एल्योर सोसाइटी, झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन और आईआईटी आईएसएम के धनबाद के संयुक्त पहल से आयोजित इमर्जिंग झारखंड कॉन्क्लेव में बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कोयला उद्योग से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल का वैध कोयला खरीदार नहीं मिल पा रहा है, जबकि अवैध खनन से निकला कोयला धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है। सीएमडी ने अवैध खनन, कोयला चोरी और माफियागिरी को बीसीसीएल की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि इस पर रोक के लिए धनबाद के डीसी और एसएसपी से लगातार समन्वय किया जा रहा है तथा सीआईएसएफ के जवानों को भी जागरूक किया जा रहा है। बीसीसीएल में ठेकेदारों और ऑपरेटर को वर्चस्व को खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी कड़ियां कहां तक जाती हैं, वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए सांसदों, विधायकों, डीसी, एसएसपी, सेल, डीजीएमएस और बीसीसीएल की संयुक्त बैठक बुलाने का सुझाव दिया। सीएमडी ने कहा कि अगले 20 से 30 वर्षों में नन कोकिंग कोल समाप्त हो सकता है, जबकि बीसीसीएल के पास उच्च गुणवत्ता का कोकिंग कोल मौजूद है। क्वालिटी सुधार से कंपनी को हजारों करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। भविष्य में बीसीसीएल अपना आईपीओ लेकर आ रही है। वहीं जीटा के अमितेश सहाय ने इस कॉन्क्लेव को उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला बताते हुए युवा उद्यमियों से आगे आने की अपील की। उनको लगता है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान भी आप रहे होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग बिजनेस से सभी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। सेल से भी थे, हम बीसीसीएल में भी हैं और भी अलग अलग वक्ता अपने विचारों से, और लगभग 200-300 लोग यहाँ पर थे। तो अपने अपने विचारों से सबने अवगत कराया और एक उभरते झारखंड के लिए शासन, प्रशासन और सभी लोगों का योगदान और किसके इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब का हम लोगों ने आपस में बैठ करके अपने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। मुझे लगता है कि इस तरह का ओकेजन सभी लोगों को एक नया अवसर देगा, लेकिन सबके पीछे जरूरी है कि कुछ जो गलत तरीके यहाँ पर, जैसे कि इलीगल माइनिंग हो गया, अपनी चिंता भी जाहिर की है। हाँ, और इसी तरह और शासन, प्रशासन और मैंने लोगों में विश्वास देखिए भी, और भी जो प्रदेश विकसित हो रहे हैं और 2047 तक हमें भी विकसित कंट्री के श्रेणी में जाना है, तो बहुत तेजी में झारखंड का विस्तार करना है, विकास करना है। और उसी के क्रम में यह एक कार्यक्रम था जिससे कि निस्संदेह लोगों को लाभ मिलेगा। सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आईपीओ लाने वाले हैं बीसीसीएल का, तो इससे किस तरह का जो है उद्यमिता बढ़ेगी? देखिए, जब तक आईपीओ आ नहीं जाता है तो इस विषय पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन यह आ रहा है और इससे हमारी प्रतिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक नेशनल स्तर पर इसकी लिस्टिंग अगर होगी तो हमें अपने क्वालिटी, प्रोडक्शन और बहुत सारे क्षेत्रों में सीएसआर अच्छा प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम और रिस्पॉन्सिबल वे में करेंगे, तो इससे कंट्री को और बीसीसीएल को सबको तो लाभ निस्संदेह मिलेगा। थैंक यू। जो आप लोगों ने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से आने वाले वक्त में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा इससे, और नए यूथ जो हैं वो कैसे इस व्यवसाय के दृष्टिकोण से वो इस चीज को अपनाएंगे? देखिए, विशेषकर कोयलांचल में और आसपास जिलों में जीटा की कार्यशैली आप लोगों ने वर्षों से देख रखा है। हम लोग ऐसा ही काम करते हैं जिसका कल होकर हम डिलीवरी कर सकें। आज उसी का एक परिणाम है कि बीसीसीएल के मुखिया आदरणीय मनोज अग्रवाल साहब, सेल ईडी से, सिम्फर से, आईएसएम से, डीजीएमएस से सभी मुखिया यहाँ उपस्थित है और हम लोगों ने एक रोड मैप तय करना है। जो बनाया है उसको आगे चल के हम लोग को ज़मीन में उतारना है। आप देखिएगा कि जिस तरह से जमशेदपुर में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के रूप में एक जाना जाता है और जो टाटा स्टील के द्वारा सहयोग से स्थापित हुआ, जिसमें भारत सरकार का सहयोग रहा, ऐसे ही धनबाद में आने वाले दिनों में धनबाद कोल क्लस्टर के रूप में भी एक विकसित होगा, जिसमें ना सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा
बल्कि एक और बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने में हम लोग सफल होंगे। और उसी का ये प्रयास था कि इमर्जिंग झारखंड के रूप में आज जीटा, ISM और साथ में एल्यूर सोसाइटी के साथ ये कार्यक्रम हुआ है। ये कल भी चलेगा, जो कल 10:30 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे तक चलेगा। आप देखिएगा इस चर्चा परिचर्चा में एक रिजल्ट आएगा जो आने वाले वर्षों में, आने वाले महीनों में धनबाद में लोगों को देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। सर, एक चीज आप लोग हमेशा आप लोग कहते हैं कि हार्डकोर की इंडस्ट्री को वो कोयला नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं, और बार बार आप लोगों की शिकायतें रहती हैं, तो इस पर कुछ बातें हुई हैं? आज हमने मंच के माध्यम से हार्डकोर इंडस्ट्री को FSA के द्वारा कोयला आपूर्ति करने के लिए CMD साहब से बात रखा था। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव होकर बताया है कि इसमें हम लोग जरूर आगे कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द BCCL के साथ एक हमारा डेलीगेशन जाएगा। और आप देखिएगा कि हार्डकोर उद्योग को आने वाले वर्षों में पूर्व की भांति लिंकेज के माध्यम से या FSA के माध्यम से कोयला मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में जो ग्रामीण, अगर आप देखेंगे कि वर्षों पहले ये आपको धनबाद से गिरिडीह जाना एक बहुत बड़ा समस्या का कारण होता था, और जो लोग उग्रवाद क्षेत्र में चले गए थे वो सबको इस इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार दिया गया है। वो सभी वो युवा हथियार छोड़ के रोजगार में जुड़ गए हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि BCCL का जो ये आज का प्रयास दिख रहा है कि अगर ये सफल होता है तो इसमें और तेजी से हम लोग काम करेंगे, और वो जो लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 1 लाख लोग हैं, उनको जरूर एक अच्छा आयाम देने में हम लोग सफल होंगे।